मॉर्निंग बच्चों, मैं राजकुमार पांडे। राज फिजिक्स क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, जिसमें हम पहले पाठ को जो है पढ़ाना चाहते हैं। पहला पाठ है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसमें पहली हेडिंग जो है वैद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश, सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि वैद्युत आवेश क्या है। ये एक प्रकार की अज्ञात राशि है जिसके बारे में लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। वैज्ञानिक थेब्स साहब ने बताया था, जब अंबर नामक पदार्थ को किसी चीज से रगड़ा जाता है तो उसमें छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अंबर एक प्रकार का हल्का पदार्थ होता है जिसका तात्पर्य इलेक्ट्रॉन से होता है। इसके बाद देखा गया कि दो पदार्थ जब आपस में रगड़े जाते हैं तो उन दोनों पदार्थों में कुछ हल्के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये गुण एक अज्ञात राशि है। इसी अज्ञात राशि का नाम विद्युत पड़ा, और जिस गुण के कारण ये अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करते हैं, तो इससे एक जानकारी प्राप्त हुई कि जो वस्तुएं हैं आपस में रगड़ने से इन पर जो है उत्पन्न गुण एक प्रकार का विद्युत आवेश है। उसको विद्युत आवेश नाम दिया गया। वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वस्तुओं में आकर्षण करने का गुण आ जाता है, उसे विद्युत आवेश कहा गया। बाद में बहुत से वैज्ञानिकों ने देखा, बहुत विद्वानों ने इस बारे में देखा, प्रैक्टिकल किया कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो प्रत्येक वस्तु में ये गुण आ जाता है। फिर लोगों ने देखा कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं और एक प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के संपर्क में ले जाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित कर देती हैं। जब सिर्फ कांच की छड़ें रेशम से रगड़कर दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो क्या देखते हैं कि एक दूसरे को धक्का दे देती हैं, अर्थात एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। इसी प्रकार से प्लास्टिक की छड़ को जब हम बिल्ली की फर से रगड़ करके एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। लेकिन जब हम
प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से और कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेती हैं, यानी अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो लोगों ने देखा कि ये दो प्रकार के गुण कैसे डेवलप हो जा रहे हैं। 1750 में वैज्ञानिक बेंजामिन और फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच में जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसको धनात्मक आवेश कहा और जो रेशम पर आवेश उत्पन्न हुआ उसे ऋणात्मक चार्ज नाम दे दिया। इस प्रकार से जब प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की फर से रगड़ करके देखा तो दोनों चूंकि आवेशित हो जाते हैं, चार्ज जितना चार्ज एक वस्तु में उतना दूसरी वस्तु में। जो प्लास्टिक की छड़ में चार्ज उत्पन्न हुआ उसे ऋणात्मक नाम दिया और जो बिल्ली की फर में जो चार्ज उत्पन्न हुआ उसे धनात्मक चार्ज दिया। लेकिन इन दोनों चार्ज को आपस में जोड़ेंगे तो उदासीन हो जाएंगे, यानी जीरो चार्ज हो जाएगा ऐड करने पर। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की खोज की, वो भी 1750 में। याद रखना है आप सबको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कांच की छड़ को हरदम किसी न किसी से रगड़ा जाए या कांच की छड़ को किसी अन्य चीज से रगड़ने पर हरदम ये जरूरी नहीं है कि सदैव उस पर जो है धनात्मक चार्ज उत्पन्न हो। ये कांच का किस प्रकार का कांच है, ग्लास है, उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। किंतु बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने उस समय वो नाम दे दिया। धनात्मक आवेश है तो आज भी हम लोग जैसे किसी चार्ज को टेस्ट करें कि ये कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हमको एक नॉन चार्ज होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, एल्फा कण वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मान लीजिए एल्फा कण ये अपने पास हम स्थापित कर लें या रख लें, हम नॉन है, मतलब हम हमारी जानकारी में है, धनात्मक चार्ज है। अब जिस चार्ज को हम टेस्ट करना चाहते हैं बच्चों, उसको हम अपने नॉन चार्ज के पास यानी ज्ञात चार्ज के पास लाएंगे। अगर वो प्रतिकर्षित हो जाता है तो समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव है। और अगर आकर्षित हो जाता है तो समझ लीजिए जो टेस्ट कर रहे हैं चार्ज वो निगेटिव है। क्योंकि आप लोग को ये भी कंफर्म होना चाहिए, ये बात याद रखना है कि जो एक प्रकार के चार्ज होते हैं जैसे धन धन हो गए या ऋण और ऋण हो गए, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत प्रकृति वाले जो चार्जेस होते हैं, चाहे एक धन ले लीजिए दूसरा ऋण ले लीजिए, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये भी जो हम ऋणात्मक चार्ज और धनात्मक चार्ज की बात किए हैं, ये आवेश की एक खासियत है और ये मूल लक्षण कह लीजिए जो है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब इसमें और भी प्रॉपर्टीज आती हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे एक मूल आवेश होता है। मूल आवेश की बात करेंगे हम लोग। मूल आवेश क्या होता है? प्रॉपर्टी 1 यानी पहला गुण है मूल आवेश। वे न्यूनतम आवेश की मात्रा जिससे कम आवेश संभव नहीं होती, उसे हम मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश नाम दिया गया है, अर्थात मूल आवेश का मान जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसका मान होता है
1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। इसको सबसे पहले वैज्ञानिक मिल्कान साहब ने बताया था, वो भी 1909 में बताया था। अर्थात मूल आवेश की खोज वैज्ञानिक मिल्कान साहब ने 1909 में की। अब प्रश्न उठता है कि मूल आवेश को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही क्यों लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम परमाणु की बात करते हैं तो किसी परमाणु में हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। आपने ये नहीं सुना होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.5 इलेक्ट्रॉन है, 3.5 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो हो ही सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर हम परमाणु की बात नहीं करते। यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम जो छोटा जो वैल्यू है चार्ज की वो 1 इलेक्ट्रॉन, तो कम से कम जो आवेश की वैल्यू उसी को मूल आवेश कहा गया। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक आवेश को मूल आवेश अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। जो फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है और उसकी जो वैल्यू है ये होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है मूल आवेश की, जो दूसरी खासियत है, जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आवेश की परमाणुकता। परमाणुकता इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिसिटी ऑफ द चार्ज। किसी वस्तु में जो आवेश की मात्रा होती है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज ही संभव। यानी किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन की, जो किसी वस्तु पर जो आवेश की वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यानी ऐसा ही संभव है, ना कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से संभव नहीं, बल्कि फुल इलेक्ट्रॉन में हो सकती है, जिसको हम पूर्ण गुणज कहते हैं। जैसे 2, 4, 3, इस प्रकार से 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, n इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं, ना कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा संभव नहीं। ये जो खासियत है इसे हम आवेश की परमाणुकता कहते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो मूल गुण है, वो है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता।